कि मादा जननांग यानी स्त्री के सर क्या क्या है। तो ये तो मादा जननांग यानी स्त्री के सर, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। तो एग्जाम में हम लोग लिख देंगे वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। एग्जाम में एमसीक्यू में ऐसा आएगा कि मादा जननांग यानी स्त्री के सर का भाग नहीं है, और ये दे दिया वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, और यहाँ से एक ले लिया तंतु या परागकोश ले लिया। तो ये सब ध्यान रखना है कि कौन सा भाग किसका है। नर जननांग में क्या है, हाँ तो ये जो है ये स्त्री के सर को जायांग भी कहते हैं। तो जायांग का कितना भाग होता है पूछता है, तो वही 3 बताएंगे। या जायांग का भाग नहीं है और कोई दूसरा दे देता है तो हम लोग ध्यान रखेंगे। नर जननांग में क्या है, इसे क्या कहते हैं पुंकेसर, और इसको पुमंग भी कहते हैं। इसको जायांग कहते हैं और इसको पुमंग कहते हैं। ये सब वर्ड हमें याद रखना है। और इसका 6 भाग होता है, कितना 2 भाग होता है। क्या क्या, एक होता है परागकोश एक नंबर में, और एक होता है 2 नंबर में तंतु। ये जो है तंतु। अब कह रहा है कि हम एकलिंगी और द्विलिंगी पुष्प किसे कहेंगे। एकलिंगी पुष्प हम किसे कहेंगे, ऐसा लिखेंगे, ऐसा पुष्प फूल जिसमें केवल पुंकेसर, केवल पुंकेसर या केवल स्त्री के साथ दोनों में केवल लगा हुआ है, मतलब सिर्फ एक उपस्थित होता है, उसे एक लिंगी पुष्प कहते हैं। एक माने एक, लिंग दोनों में एक लिंग। हम लोग जब लड़का है हम लोग एक लिंग यानी पुंगलिंग, महिलाओं में स्त्रीलिंग, लेकिन ट्रेन में ताला लगाता है उसमें दोनों गुना जाता है, इसीलिए छापा जाता है। लेकिन वैसा यहाँ नहीं है, यहाँ एक लिंगी का मतलब पुंकेसर हैगा, पुंकेसर होगा या स्त्री के साथ दोनों में एक होगा। अब पूछेगा कि एक लिंग पुष्प का 2 उदाहरण दे, तो हम लोग लगेंगे पपीता जो होता है, पपीता खाए हो, उस पपीता वाले पुष्प में माने फूल में सिर्फ एक ही लिंग होता है, दोनों लिंग उपस्थित हो सकता है कि वो पुंकेसर होगा या उसमें स्त्री के साथ होगा, या तरबूज। ये 2 तो एग्जाम में आएगा कि इनमें से कौन एक लिंगी पुष्प है, 2-3 दे दिया, ये सब दे दिया, और हम लोग जान लेंगे ज्यादा। द्विलिंगी पुष्प इसका अपोजिट है, इसमें केवल लगा था, इसमें केवल है नहीं है। ऐसा पुष्प जिसमें पुंकेसर एवं स्त्री के सर दोनों उपस्थित होता है, उसे द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। एक माने 1, दी माने 2 लिंग होगा, उसी में उपस्थित रहेगा पुंकेसर भी, उसी में स्त्री से सर भी उपस्थित रहेगा। इसका भी उदाहरण हम लोग जान लेंगे। द्विलिंगी वाला सरसों जो होता है, सरसों का फूल वो द्विलिंगी होता है, और गुड़हल गुड़हल का जो फूल होता है वो भी द्विलिंगी होता है। अब यह एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है आपको कि एकलिंगी पुष्प में पर परागन एवं द्विलिंगी पुष्प में स्वपरागन होता है। अब हमें पर परागन और स्वपरागन समझ में नहीं आया। स्व मतलब अपना निज, और पर मतलब दूसरा। तो ये जो परागन होगा, जब फूल परागित होगा तो उसमें कोई कीट पतंग, बटरफ्लाई, मधुमक्खी आके परागन करेगा, किसमें, एक लिंगी में, क्योंकि उसमें तो लिंग एक है, तो उसको फल बनने के लिए दूसरा लिंग चाहिए। उसमें पर परागन होता है, पर के द्वारा दूसरे के द्वारा परागन होता है। और स्वपरागन किसमें होगा, द्विलिंगी में, क्योंकि उस फूल में, जिस फूल में पुंकेसर भी है स्त्री के सर भी है, उसे क्या कहेंगे, द्विलिंगी। तो उसमें तो कुछ जरूरत नहीं है, उसी फूल में पर क्या है, पुंकेसर भी है स्त्री के सर भी है, उसका फल बनने के लिए, दोनों को मिलने के लिए किसी की आवश्यकता, इसीलिए वो क्या करता है, स्व मतलब अपना निज, अपना खुद परागित होने में सक्षम है, स्वयं। वेरी गुड, स्वयं। तो पर परागन किसमें होगा, एक लिंगी में, जिसमें एक ही लिंग है, उसको दूसरे को लेबर चाहिए, लेकिन द्विलिंगी में क्या लेबर नहीं चाहिए, स्वयं परागित हो जाता है। तो ये हम लोग फिर लिखेंगे कि स्वपरागन किसे कहते हैं, परपरागन किसे कहते हैं। हम लोग जान गए कि स्वपरागन और परपरागन है क्या चीज। स्व मतलब हम याद रखेंगे, स्व मतलब स्वयं, और स्वयं करेगा कौन, जिसमें लिंग जो है वो डबल है, और पर मतलब लेबर लगेगा किसको, जिसको एक लिंग है। बस इतना कहानी है। तो लिखे हैं इस प्रकार, ऐसा परागन की विधि या परागन की ऐसी विधि जिसमें पुष्प बिना किसी बाहरी कारक, भाषा समझो, बिना किसी बाहरी कारक मतलब किसी के द्वारा नहीं, लेबर के द्वारा नहीं,
अर्थात स्वयं मतलब खुद परागित होता है, क्योंकि उसमें दोनों लिंग है तो उसे स्वपरागन कहते हैं। किस पुष्प में होगा? द्विलिंगी पुष्प में। और पर परागन क्या है? ऐसा परागन की विधि जिसमें पुष्प जो है वो बाहरी कारक अर्थात कीट जैसे तितली, मधुमक्खी आदि के द्वारा परागित होता है, उसे पर परागन कहते हैं। इसमें बाहरी कारक की जरूरत नहीं है। बाहरी कारक मतलब लेबर, और इधर बाहरी कारक जरूरत है। इसमें लेबर के रूप में हम लोग क्या लिखे? तितली, मधुमक्खियां और बहुत सारे पक्षी भी है, कीट लगा दिए। ये सब के द्वारा पुष्प परागित होता है, जिससे फल बनता है। अगर परागित नहीं होता, लेबर नहीं लगता, तो द्विलिंगी एक लिंगी वाला पुष्प खत्म हो जाएगा, उसमें फल बनेगा ही नहीं। तो ये स्वपरागन और परपरागन हम लोग जान गए। हो गया।